न्यूज 11 भारत के ऑपरेशन रेमडेसिविर का असर हुआ है। आरोपी राजीव से सीआईडी ने घंटों पूछताछ की है। राजीव सिंह के फोन का सीडीआर निकाला गया है। राजीव ने कई आईपीएस अधिकारियों से लगातार बात की है। पूछताछ के बाद कई बड़े अधिकारियों के राज भी खुल सकते हैं। रिमांड पर लेकर राजीव सिंह से फिर पूछताछ करेगी सीआईडी की टीम। राजीव सिंह के फोन का सीडीआर फिलहाल निकाला गया है। उसे खंगाल रही है पुलिस की किन लोगों से कब तक कितने देर तक बात हुई है। ये तमाम प्रकरण के बाद राजीव की कई बड़े अधिकारियों के राज अब खुल सकते हैं। पूछताछ के बाद यह सामने आए कई बड़े आईपीएस अधिकारियों से राजीव लगातार संपर्क में रहे। सहयोगी इमरान जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ इस मामले पर। इमरान, अब राजीव जब शिकंजे में है, मामले की जांच सीआईडी कर रही, तमाम सीडीआर अब उसके खंगाले गए हैं। फोन कॉल्स डिटेल से पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किन किन के साथ संबंध है और कई बड़े राज भी खुल सकते हैं। देखिए, बिल्कुल ऑपरेशन रेमडेसिविर के पूरे मामले पर की अगर हम बात करें तो उसके बाद से ही सीआईडी की जो टीम है वो लगातार इस पूरे मामले की अपनी जो जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ा दिया गया है और तेज भी कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के जब राजीव कुमार सिंह जो सीआईडी को गुमराह करने की जब कोशिश कर रहे थे तो एक वीडियो फुटेज के आधार पर जो कि स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो फुटेज था उसके आधार पर उनसे लगातार पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में कई सवालों के जवाब जो हैं वो राजीव कुमार सिंह ने दे नहीं पा रहे थे, तो कई ये स्थिति बन रही थी। इसके अलावा पुलिस यह जानना चाह रही थी कि वो 1,10,000 रुपये उन्होंने कहाँ दिए हैं, क्योंकि बताया जा रहा था कि शुरुआती दौर पर कि उन्होंने एक व्यक्ति जो कि अरगोड़ा के दवा व्यवसाय है उसको दिया था, राकेश को दिया था, लेकिन राकेश ने 1,10,000 रुपये लेने की बातों से इनकार करते रहा और उसके बाद दोनों की जब आपस में बैठा करके जब पूछताछ करवाई गई तो राजीव फिर यहां पर भी फंस गया। तो कहीं ना कहीं जो राजीव लगातार झूठ बोल रहा था कई बातों को लेकर के, तो इस सारे मामलों को लेकर के सीआईडी ये मान के चल रही थी कि इसे कहीं ना कहीं से कहीं क्लू मिला है जिसके वजह से ये गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद इनके सीडीआर को निकाला गया, सीडीआर के डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। इनके अलावे टावर लोकेशन निकाले जा रहे हैं कि घटना के बाद मतलब 28 के दोपहर 2 बजे के बाद राजीव किन किन जगहों पर गया, कहां कहां गया और किन स्थानों से ये घूमकर वापस अपने घर लौटा या फिर कहीं और चला गया था। तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है ताकि जो ऑपरेशन रेमडेसिविर में कालाबाजारी करते हुए दिखाई दे रहे थे, जो रेमडेसिविर का 5 डोज इन्होंने न्यूज 11 भारत को सौंपी थी, दिया था, उसके बाद ये सारे डोज कहां से आए थे, इन सारे सवाल के जवाब खुद अब सीआईडी तलाश रही है। सीआईडी के वरीय अधिकारी लगातार इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का दायरा जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि डीएसपी के 2 अधिकारी, उसके अलावा इनके सहयोगी के तौर पर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की जो टीम है वो मौजूद हैं। सहयोग की टीम के तौर पर टेक्निकल टीम को भी सीआईडी ने अपने साथ रखा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो रैकेट है, इस रैकेट को खुलासा करने के लिए सीडीआर काफी महत्वपूर्ण होता है। किसी भी अनुसंधान को पूरा करने के लिए जब सीडीआर निकाला गया तो पता चला कि घटना के बाद जब इसे यह आभास हुआ कि न्यूज 11 भारत ने स्टिंग ऑपरेशन चला रहा है वो भी रेमडेसिविर को लेकर के, तो उसके बाद लगातार इस पूरे मामले पर उन्होंने कई लोगों से संपर्क साधे, अब बचने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से लगातार खबरें चली उसके बाद रांची पुलिस रेस हुए और उसको हिरासत में लेकर के गोंदा थाने में रखा गया था। उसके बाद उसे पकड़ करके कोतवाली थाने लाए गए, फिर सीआईडी ने केस को टेक ओवर कर लिया। तो कहीं ना कहीं इसके जितने हथकंडे थे न्यूज 11 भारत की खबर चलने के बाद कुछ भी नहीं चल पाया और अब जाकर के उनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसमें कई राज भी खोले गए। हालांकि सीआईडी के एडीजी का कहना है कि पूरे मामले पर जांच जब पूरी हो जाएगी उसके बाद कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल राजीव को जेल भेजा जाएगा और इसके बाद इस पूरे कांड में शामिल जो अन्य जो लोग हैं उन तमाम लोगों की भी गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। चलिए, तो तमाम लोग शिकंजे में होंगे इमरान, और फिलहाल जो जांच चल रही है फिर से इमरान पूछताछ करेगी रोहित से सीआईडी की टीम। देखिए, राजीव से लगातार पूछताछ किया जा रहा है क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से शुरुआती जांच में गुमराह करने की कोशिश की गई थी, जब शुक्रवार को न्यूज 11 भारत के कार्यालय में सीआईडी की टीम पहुंची थी तो वीडियो फुटेज को काफी बारीकी से अनुसंधान करता जो कि आयो हैं
डीएसपी लेवल का अधिकारी हैं, उन्होंने पूरे वीडियो फुटेज को बड़ा गौर से देखा, बातों को सुना, एक एक बातों पर वो गौर कर रहे थे कि क्या राजीव कह रहे हैं, क्या किस तरह की संकेत दे रहे हैं, फोन पे उनका उस वक्त किससे बातचीत हो रहा था, पैसे लेने के बाद उनका टोन क्या था, पैसे देने लेकर के जानते वक्त उन्होंने क्या कुछ कहा। ये सारी चीजों को गौर से सुनने के बाद जब देर रात तक जब सीआईडी के मुख्यालय में ही पूछताछ की गई आरोपी से, तो उनसे कई सवाल के जब जवाब पूछे जा रहे थे तो वो जवाब दे नहीं पा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये बात संकेत है कि राजीव जो है वो चारों तरफ से अब घिर चुके हैं। उनको अब जो आज मेडिकल जांच और कोरोना रिपोर्ट आ गई होगी तो उसके बाद आज उसे जेल भेज दिया जाएगा और फिर आने वाले दिनों में राजीव को दोबारा रिमांड पर लेकर के कई सवालों के जवाब जो हैं वो तलाशे जाएंगे, क्योंकि टेक्निकल रिपोर्ट्स और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आने हैं, चाहे वो स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े जो वीडियो फुटेज है उसके फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आनी है कि उसमें कोई छेड़छाड़ हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सारे रिपोर्ट्स जब एक बार आ जाएंगे तो उसके बाद राजीव पर शिकंजा और भी कसेगा, उसके बाद उसके बचने की जो उम्मीदें हैं वो भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन में राजीव को साफ तौर से देखा गया है कि 1,10,000 रुपए लेकर के रेमडेसिविर के 5 इंजेक्शन के जो डोज है उन्होंने सौंपा था और ये बताते हुए कहा था कि वो उसे जब भी और भी जरूरत होगी वो और भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो मतलब साफ संकेत है कि इस रैकेट में न सिर्फ ये पहली बार बल्कि आईपीएस से लगातार राजीव की बातचीत हुई है, और क्या कुछ ऐसे नाम किसका संरक्षण है या फिर किसके संरक्षण में ये इस तरह की ब्लैकमेलिंग करता था, क्या इस ग्रुप में और कई लोग हैं, कुछ और जानकारी मिल पा रही है या सीआईडी अभी तमाम इन चीजों को छुपा रही है? देखिए बिल्कुल फिलहाल अनुसंधान के क्रम में ये पूरा मामला चल रहा है, जांच के दायरे में है, इसलिए किन किन लोगों का नाम सामने आया सीआईडी इसका उद्भेदन अभी नहीं करेगी जब तक ठोस प्रमाण के साथ ये सारी चीजें नहीं आ जाए सामने कि कौन कौन से लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं, तब जाकर के इस पूरे मामले को सीआईडी जो है वो ब्रीफ करेगी। लेकिन इतना तो साफ है, शुरू दिन से ही ये बात सभी न्यूज़ 11 भारत ने भी लगातार ये बातों को कहा था कि ये जो आरोपी है जो राजीव कुमार सिंह, ये लगातार कई बड़े अधिकारियों से संपर्क में है, कई आईपीएस अधिकारियों से संपर्क में है और मुख्यालय झारखंड मुख्यालय लेवल के ये अधिकारी हैं। ये जिले के तमाम जो आईपीएस अफसर हैं उनके के तो छोड़ दीजिए, आप मुख्यालय के अगर अधिकारियों से संपर्क में हैं तो समझ जाइए कि आपके 60 गार्ड जो हैं वो कितने ऊपर थे। क्योंकि बताया यह जाता है कि राजीव कुमार सिंह शुरू से ही कई आईपीएस अफसरों के संपर्क में रहा करते थे और उनके लिए कई तरह के काम भी किया करते थे। तो कहीं ना कहीं से ये सारी चीजें जानकारी मिली है, लेकिन किस तरह का काम हुआ करता था, क्या कुछ किया करते थे राजीव, उसके लिए ये सारी चीजें जांच का विषय है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि ऑपरेशन रेमडेसिविर के बाद राजीव पर शिकंजा कसा और शिकंजे की वजह से कई अधिकारियों के नाम और नंबर भी अब सीआईडी के पास मौजूद है। अब देखना होगा सीआईडी इस पूरे मामले पर किस तरह की कार्रवाई करती है और किन किन लोगों का नाम इस पूरे रैकेट में शामिल आता है। क्योंकि ऑपरेशन रेमडेसिविर के दिखाने के बाद ये साफ संकेत हो गया था कि जो राजीव है वो लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी कर रहे थे और एक बार नहीं कई बार किए जाने की जानकारी मिल रही थी। क्योंकि इनकी गाड़ी पर कई रेमडेसिविर के जो इंजेक्शन के जो डोज हैं वो मौजूद अक्सर रहा करता था। जो मोटी रकम देने की बात कहते थे उनको ये सारी चीजें उपलब्ध करा दी जाती थी। तो ये सारी चीजें जांच में भी बातें सामने आई हैं, लेकिन देखना होगा कि इसमें अब सीआईडी के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। क्योंकि राजीव का जेल जाना लगभग तय है, वो जेल जाएंगे आज और उसके बाद उसके अन्य जो लोग हैं उन पर क्या कुछ शिकंजा कसता है, सीआईडी किस तरह की कार्रवाई करती है, ये खैर आने वाले वक्त ही बता पाएंगे। चलिए इमरान, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बना रखिए। तो सीआईडी पूछताछ लगातार कर रही है। सहयोगी इमरान बता रहे हैं कि अभी भी उनसे पूछताछ हो रही है। लगातार कई ऐसे बड़े अधिकारियों के साथ संपर्क की बात भी सामने आई है। पुलिस ने सीडीआर भी निकाला और कई उसमें आईपीएस अधिकारियों के भी नाम हैं। तो कई उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में जब जांच आगे बढ़ती जाएगी तो कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं।